हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से गो प्लस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे लेंसेज को। यहाँ पर जानेंगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज के बारे में और जानेंगे उसके रे डायग्राम एंड उसके फॉर्मूलेस को। और इसके साथ साथ आपको मिलने वाला डिजिटल हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के कंप्लीट होने में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें अगर रिफ्रैक्शन की, तो वो दो तरह के लेंसेज से पॉसिबल है। सबसे पहला हो जाता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, जिसको एक कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है कि ये बीच से अपना थिकर होता है और ऊपर और नीचे से ये थिनर होता है। और इसमें अगर कोई पैरेलल लाइन, यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर कोई पैरेलल लाइन आएगी तो वो कन्वर्ज कर जाती है इसके रियल फोकस पर, और इसी वजह से इसका एक रियल फोकल पॉइंट भी होता है। और यहां पर ये चीज हमको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको कन्वर्जिंग लेंस के बारे में याद रहना चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें तो आ जाता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। यहीं पर अगर देखा जाए तो ये एक कॉनकेव लेंस है, क्योंकि इसका सेंटर पार्ट जो है वो है थिनर और अपर एंड लोअर पार्ट इसका थिकर है। आप इसके कंस्ट्रक्शन में भी देखकर इसको पता लगा सकते हैं। और यहीं पर अगर बात करें, पैरेलल लाइन जब आएंगी तो वो मीट नहीं करेंगी बल्कि डाइवर्स कर जाएंगी। इसी वजह से इसको एक डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और ये एक्चुअली में मीट कर रही होती है अपने वर्चुअल फोकस पर, क्योंकि इस साइड उसका कोई भी जो है लाइट वो मीट नहीं करने वाला। वो हमको वर्चुअली लग रहा होगा कि इस पॉइंट पर मीट करेगा। इसको F' से डिनोट कर दिया। तो यहां पर ये वर्चुअल फोकस होता है। और अगर बात करें हमारे कन्वर्जिंग में, तो हमने देखा था वहां पर इसका रियल फोकस होता है। तो इसी के साथ साथ हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है लेंसेज के बारे में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता होगा? जैसे आपको यहां पर जो पॉइंट है, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये एक सर्कल से बना है, ठीक है, और ये पार्ट एक और सर्कल से बना होगा। और वहीं पे बात करें अगर हमारी कॉनकेव लेंस की, तो ये भी एक सर्कल एंड ये भी एक सर्कल से बना होगा। तो इन दोनों के सर्कल से बने होने के कारण यहां पर एक सेंटर, और इस केस में यहां पर एक सेंटर, और इसमें यहां पर एक सेंटर एंड यहां पर भी एक सेंटर देखने को मिलेगा। तो जब बात कर रहे हैं हम दो दो सर्कल की, तो यहां पर इसके दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं, जिसको C से डिनोट किया जाता है, या फिर इसको बात करें तो 2F से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये लेंथ 2 फोकल लेंथ के इक्वल होता है। सेम एज यहां पर भी इसको 2F से डिनोट कर सकते हैं। और यहां पर ये F' हो जाएगा, यहां पर भी इसको F' कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर। दूसरा बात करें तो यहां पर हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एक पैरेलल लाइन होती है हमारे लेंस के अक्रॉस में। यहां से यहां तक जो लाइन जा रही है ये एक पैरेलल लाइन है, और इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और बात करें हमारे ऑप्टिकल सेंटर की, तो ये मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि मिरर में हमने ये पॉइंट देखा था एज अ पोल के नाम से, बट यहां पर इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी था हमारे स्फेरिकल लेंसेज के पार्ट्स को। और इसी के साथ बात करें अगर हमारे रे डायग्राम की, तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको जानना जरूरी है, और इनको याद रखिएगा आप, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं हमारे रे डायग्राम में। तो सबसे पहला रूल हमारा यहां पर यह हो जाता है कि कोई भी लाइट अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो मीट करेगी हमेशा फोकस से, चाहे वो बात हो हमारे कन्वर्जिंग की या फिर हो हमारे डाइवर्जिंग लेंस की बात। इन दोनों ही केस में ये आपको पैरेलल लाइट कहां मीट करते हुए नजर आएंगी, तो फोकस पे। हालांकि यहां पर वो रियल फोकस नहीं, वर्चुअल फोकस होगा, और इस केस में ये रियल फोकस होगा। तो ये हो जाती है हमारी सबसे पहली रूल, इसको आपको याद रखना है। और बात करें हमारे सेकंड रूल की, तो ये जस्ट इसका उल्टा है। यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी रे अगर फोकस से आ रही थी, तो ये रूल सिंपली कहता है कि यहां पर अगर कोई लाइट फोकस से आना चाह रही थी, तो वो मीट करने के बाद लेंस से वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के,
ठीक है। चाहे वो बात करें हमारे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग की केस में भी, अगर कोई लाइट यहां से आ रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जस्ट इसका फर्स्ट रूल का अपोजिट है, क्योंकि ये भी लाइट एक्चुअली देखा जाए तो फोकस को आना चाह रही थी, यहाँ पे वर्चुअल फोकस को आना चाह रही थी, बट ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। यही है हमारा सेकेंड रूल, जो कि काफी सिंपल है, जस्ट फर्स्ट रूल का अपोजिट है। और फाइनली अगर बात कर ले हमारे थर्ड एंड लास्ट रूल की, तो यहां पर सिंपली है कि जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर यानी यहां ओ से जा रही होगी तो वो बिना डाइवर्स किए स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। जस्ट मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुआ करता था, वो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट जाती है तो वो बिना डाइवर्ट किए एकदम स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, चाहे वो कोई भी लेंस क्यों ना हो। तो यहां पर ये तीनों रूल आपको समझ में आई होप आ चुके होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्म होते हैं। यहां पर 6 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर सबसे पहला केस हो जाता है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ध्यान रखेंगे ये बात कि इंफिनिटी से आती कोई भी लाइट पैरेलल होती है। तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट केस बनता है, वहां पर आपका जो पैरेलल लाइट आ रही होती है वो हमेशा ही, हमको फर्स्ट रूल क्या कहती है कि पैरेलल लाइट कभी भी आ रही होंगी तो कन्वर्जिंग लेंस में वो अपने रियल फोकस पर मीट कर जाएंगी। तो सिंपली यहां पर हमारी पैरेलल लाइट जो आती है वो हमारे रियल फोकस f2 पर मीट कर जाती है। बात करें अगर हमारे सेकेंड पॉइंट की, तो वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी रखा जाता है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे बट सी से थोड़ा पीछे। सी को हम 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो आप एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से ये लाइट हमारी क्या होगी, ये हमारी पास हो जाएगी और जैसे ही लेंस से टकराएगी वो फोकस से पास होगी। और दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधा ही क्रॉस कर जाएगी बिना डाइवर्ट किए। तो आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा इमेज बन रहा होगा, हालांकि ये उल्टा इमेज बन रहा होगा। यहां पर भी अगर बात करें तो बहुत ही छोटा इमेज बनता है, बट वो भी उल्टा ही होता है, और यहां पर भी उल्टा इमेज हो रहा है। तो जो इन्वर्टेड इमेज होता है ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो भी रियल ही होता है। तो यहां पर आपको एक इन्वर्टेड एंड रियल इमेज देखने को मिलेगा। बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और आगे खिसक कर C पर आ गया है, बिल्कुल ही 2f पर। तो उस केस में भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद वो फोकस से कट कर देंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ कट हो जाएगा स्ट्रेट। तो यहां पर भी देखेंगे कि आप एक उल्टा इमेज देखेंगे, बट यहां पर अगर बात करें साइज की तो वो एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है, यानी 1 गुना हमारा लेंस में इमेज बना। इसका मतलब सेम साइज का ही हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो थोड़ा और आगे बढ़कर हम आ जाते हैं C एंड F के बीच में। C एंड F के बीच में भी अगेन आपको सिर्फ 2 ही रे चाहिए आपके इमेज को ड्रॉ करने के लिए। तो इसी वजह से यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि फोकस से कट कर जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट ही आ जाएगी। तो इस केस में आपको उल्टा इमेज जो कि एक रियल होगा, और रियल इमेज इस केस में हमारा थोड़ा बड़ा होगा हमारे ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यही एक केस है जिसमें से हमारा मैग्नीफाइंग होना शुरू हो जाता है। यहां से मैग्नीफाइंग हमको इमेज देखने को मिलने लगता है। और यहां पर अगर बात करें थोड़ा और आगे बढ़ के फोकल पॉइंट पर पहुंच जाए, तब तो हमारा एक डॉट जो जाएगा फोकस से और दूसरी लाइन जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। तो हमारा इमेज जो होगा एक्चुअली बहुत ही बड़ा होगा और बना होगा कहीं इंफिनिटी पे जाके, क्योंकि पैरेलल लाइन कहां मीट करती है, इंफिनिटी पे मीट करती है। तो इसी बात से आप यहां पर जो इमेज होगा वो भी रियल तो होगा, उल्टा भी होगा, बट कहां बनेगा ये हमको नहीं पता, ये इंफिनिटी में कहीं बन रहा होगा। अब बात करें यहां पर से थोड़ा आगे आ जाए, अगर फोकल पॉइंट से थोड़ा और आगे बढ़ जाए और आ जाए हमारे
एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के मिडिल में, तब इस केस में हमको देखने को मिलता है एक वर्चुअल इमेज जो कि मैग्नीफाइड होता है और बड़ा होता है, बट वर्चुअल होता है। और वर्चुअल होने की वजह यहां पर इसका इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनने के कारण ये वर्चुअल है, क्योंकि इसके रियल लाइन अगर बात करें तो ये कभी भी इस साइड मीट नहीं करेंगी। तो ये कुछ 6 केसेस हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस की, तो इनको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जो कि जस्ट अभी हमने पढ़ा इमेज के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ पर इमेज बनेगा, कैसा उसका इमेज का साइज एंड नेचर होगा। ये सब आपको इस कॉलम से देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि सारे केस में इमेज जो होता है रियल इन्वर्टेड बन रहा होता है, बट लास्ट वाले केस में जहां पर हमने एफ एंड ओ के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, वहां पर हमारा इनलार्ज्ड इमेज बनता है। तो यही यूज होता है हमारे मैग्नीफाइंग लेंस के लिए, क्योंकि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करके देखना चाहते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट को हम एफ एंड ओ के बीच में रखते हैं, और उस केस में हमारा इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, बट सीधा बनता है और मैग्नीफाइंड यानी कि इनलार्ज बनता है। तो ऐसे ही कुछ यूजेस हैं आपको इसके बारे में जानना, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूजेस हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस को, और प्रोजेक्टर्स जहां पर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो वहां पर भी प्रोजेक्ट किया जाता है इमेज, रियल इमेज प्रोजेक्टेड होता है, वहां पर भी हमारा यूज में आता है कॉन्वेक्स लेंस। और बात करें अगर हमारे आई करेक्शन की, किसी को जिसको नजदीक देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं हमारा हाइपरमेट्रोपिया। उस केस को भी बचाने के लिए हम यूज करते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जो कि इमेज को फोकस करा देता है हमारे रेटिना पर। तो ये कुछ केसेस थे और यूजेस थे हमारे कॉन्वेक्स लेंस की। आप इसका नोट्स पूरे के पूरे आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के खत्म होने पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं हमारे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस हमारा यहाँ पर किस किस टाइप का होता है, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। एक, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट हो तो वहां से पैरेलल लाइन मीट कर रही होंगी हमारे वर्चुअल फोकस पर। वर्चुअल फोकस यहाँ पर इस साइड हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और यहाँ पर जो इमेज बनता है वो भी बहुत ही छोटा बनता है। और बात करें हमारे दूसरे केस की, तो आप यहाँ से इन्फिनिटी से लेके पूरा ही पॉइंट जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो हमारा इमेज हमेशा ही छोटा बनता है इस केस में। और यहाँ पर हमेशा ही आपको एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा। इसलिए इसके कॉलम में आप कहीं पर भी देखेंगे, इन्फिनिटी पे भी रखने पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो किसी भी केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देखने को मिलेंगी, और दोनों ही केस में इमेज जो होगा छोटा होगा। इन्फिनिटी पे तो हालांकि बहुत ही छोटा होगा, और यहाँ पर बाकी के सभी पॉइंट पर हमारा साइज जो होगा इमेज का वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से छोटा ही देखने को मिलेगा। तो बात करें इसके यूजेस की, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। ये यूज किए जाते हैं बाइनोकुलर्स में एंड टेलीस्कोप में। और अगर बात करें आई डिजीज को लेकर, तो यहाँ पर एक और होता है मायोपिया, जो कि हालांकि इस एज के स्टूडेंट को बहुत देखने को मिलता है। जब आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा होता है दूर से, तो इसका मतलब आपको मायोपिया है, और आपकी मायोपिक आइज को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस को। ये आपके इमेज को आपके रेटिना पर बना देता है क्लियरली। तो अगर आपको भी ब्लैक बोर्ड देखने में या क्लासरूम में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब आपको एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक कॉनकेव लेंस लगने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ अब आ जाते हैं हमारे लेंस के फॉर्मूले पर। लेंस का फॉर्मूला बहुत ही काफी ही सिंपल है। यहां पर 1/f = 1/v - 1/u होता है। यहां पर अगर बात करें हमारे याद रखने के ट्रिक को, तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मिरर के केस में 1/v + 1/u होता है। यहां पर लेंस है, यानी आपको एक वर्ड लेस सुनाई दे रहा होगा, और इसी वजह से लेस की वजह से आपको माइनस लगा देना है हमारे मेन फॉर्मूला में। यह हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जहां पर f होता है फोकल लेंथ,
और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। और बात करें अगर फोकल लेंथ की, तो कॉनकेव केव आया यानी गड्ढा आया, गड्ढा आने की वजह से हम निगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे फोकल लेंथ को, और अगर हमारा कॉन्वेक्स है तो वहीं पर हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और बात करें मैग्निफिकेशन की, तो वो होता है हमारा h'/h, जहां पर h' है एक्चुअली में इमेज का हाइट और h है हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट। यही कहीं कहीं फॉर्मूला hi/ho भी लिखा रहता है, जहां पर hi इमेज हाइट एंड ho ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, और डायरेक्टली आपको निकालना है बिना हाइट जाने, तो आप मैग्निफिकेशन v/u के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मिरर के फॉर्मूले में याद होगा आपको यहाँ पर माइनस लगता था, बट लेंस के केस में इस फॉर्मूले में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जहां पर डायरेक्ट आप बिना v को भी फाइंड आउट किए सिर्फ u एंड f की मदद से, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में ज्यादातर दिया रहता है, उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हालांकि ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। और यहाँ पर अगर आप MCQ एग्जाम दे रहे वाले हैं, वहां पर आप u और f दिखाया है, तो वहां पर आपको v निकालना पड़ेगा, तभी आप मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे आपके इन दोनों फॉर्मूला से। बट ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको वहां पर हेल्प करेगा और आपको वहां पर डायरेक्टली मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।